दोस्तों, पत्नी के रिश्तेदार हमेशा हवा में उड़ते हुए आते हैं और उसके साथ जोर लगाकर आप पे झूठा केस लगाने की कोशिश करते हैं और वो ऐसे वहां पर उपस्थित होते हैं गवाहों के रूप में जैसे उन्होंने सारा घटना आपके घर के ऊपर आकर खड़े होकर सैटेलाइट से देखी। मतलब वो थे नहीं वहां पे, वो अलग शहर में रह रहे थे, पर उन्होंने सैटेलाइट्स को इतना स्ट्रांग कर लिया था कि वो बकायदा एक्सरे करके आपके घर की छत तोड़कर देख रहे थे कि आप उससे मार रहे थे, पीट रहे थे, ठुकाई कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे ये साउंड भी रिकॉर्ड कर लिया, पर वो कहीं बताते नहीं है कि वो साउंड रिकॉर्ड कर लिया। मजाक के अंदाज में कही गई ये बात वाकई बेवकूफाना है और इसी तरह से वो बेवकूफाना तरीके से आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं। और अगर बुरा नहीं माने तो एक बात कह देता हूं कि आप उनसे ज्यादा बड़े बेवकूफ नजर आते हैं उस वक्त कि वो गवाही दे रहे होते हैं और आप उन्हें रोक नहीं रहे होते। अगर आपने उनकी गवाही रोक दी तो ये समझ लीजिए ये केस ड्रास्टिकली पूरा का पूरा उल्टा पड़ेगा लड़की वालों पे जाके। और उनकी गवाही रोकना जायज है, लीगल है, आपको पूरा अधिकार है। यानी कि ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसकी वजह से उनकी गवाही नहीं रोकी जा सकती। आज का ये वीडियो उनकी गवाही रोककर उन्हें इलीगल करके जेल भेजने तक की बात करेगा। यानी कि झूठी गवाही और उसके अंदर कई गलत टेक्निकल तरीके से उसका मिसयूज, मिसकंसेप्शन क्रिएट करने के अपराध में आपके ससुराल वाले ना केवल गवाही देने से वंचित होंगे बल्कि जेल भी जा सकते हैं। ये वीडियो आज इसी बारे में है। इसीलिए दोस्तों हम आपको एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज चलाते हैं। और ये कोर्सेज क्या है? ये वो कॉन्फिडेंस है, ये वो मजबूती है, ये वो सॉलिडनेस है जो आपको अपने केसेस में हम यहां से देते हैं। देखिए, ये ऐसे कोर्सेज नहीं है जिसके अंदर रटी रटाई बातें आपको रटा दी जाए, नहीं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। यानी कि इसमें सिचुएशनल प्रोग्रामिंग और गाइडलाइंस होती है। जैसे जैसे आपका केस बढ़ता है वैसे वैसे इंडिविजुअली आपके केस के हिसाब से इस कोर्स को हमेशा हम डिजाइन करते रहते हैं। यानी कि ये हमेशा लाइव और एक्टिव कोर्स रहता है। आपको जैसी सिचुएशन फेस करने को मिल रही है अपने केस में वैसे ही ये केस अपने आप को डेवलप और डिजाइन करता जाता है। यानी इस कोर्स को आपको बार बार अलग अलग तरीके से आपके ही सिचुएशंस के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ये फिक्स प्रोग्रामिंग नहीं है, ये सिचुएशनल प्रोग्रामिंग है। आप अपने केस में जल्दी राहत पा सकें इसलिए इसके अंदर एक रिसर्च बेस्ड टीम हमेशा आपको सपोर्ट करती है। हमारी टीम हमेशा रिसर्च करती रहती है। इसी वजह से हम हर बार आपको कहते आए हैं कि आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो बहुत राहत पा चुके हैं, मजबूत हैं, स्ट्रांग है, अपने केसेस में कॉन्फिडेंट है और बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। यही रीजन है कि हम आपसे भी कहते हैं कि अगर आपको ये कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर डालिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराएं और उसके बाद बात होगी, समाधान किया जाएगा, कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपका इस मामले में दुश्मनी का माहौल लड़की के घर वाले मिलकर बनाते हैं और खुलेआम चौड़े होकर आते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये कानून ही महिलावादी है। नहीं साहब, बहुत प्रोविजंस है। झूठी गवाही देते हैं आके खुलेआम, खुले सांडों की तरह आपके ससुराल वाले कोर्ट में ऐसे सीना चौड़ा करके घूमते हैं जैसे उन्होंने केस नहीं किया, आपको पहले दिन से हरा दिया। उन्हें पता है रिजल्ट क्या होगा। क्या करें, बड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया है, पर आपको इसमें से निकलना तो होगा ही। इसलिए आपको हमेशा समझते रहना होगा कि आपके खिलाफ इन योजनाओं से मजबूती कैसे होगी। अब मुद्दे पे आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी को लेकर, या भांजी भतीजी सभी इन्वॉल्व होते हैं, चाचा ताऊ भी हो जाते हैं इन्वॉल्व, बहन भाई भी हो जाते हैं इन्वॉल्व। तो माता पिता, भाई, चाचा ताऊ, काफी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं झूठे केस को आपके लगाने के लिए। यहां पे करते क्या है ये लोग, ये सीधा सीधा आपके केस में आकर ऐसे मजबूती से खड़े हो जाते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े अपराधी। आपने अपराध किया है, आपके पूरे परिवार ने अपराध किया है। क्योंकि अब मैं क्या कहूं कि ट्रायल कोर्ट्स या फैमिली कोर्ट्स इस मैटर को क्यों इतनी बारीकी से नहीं देखना चाहते कि आपका हैरेसमेंट हो रहा है। मान लिया कई महिलाएं वाकई पीड़ित हैं, पर ऐसी महिलाएं जो शोषण बनाती हैं इन केसेस को, इन कानूनों को, और इस शोषण के हथियार से बकायदा एक मोटा माल लूटने की प्लानिंग से आते हैं,
तो क्या ये ठगी सही है कानून के नाम पे? पेपर मुद्दे पे बात करते हैं। ये लोग गवाही देने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। आपको करना क्या है, शुरुआत में ही इनकी गवाही को खारिज करवाना है केस स्टार्ट होते ही। अगर इनकी गवाही खारिज होती है तो फिर ये केस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है सॉल्व करना और बाकायदा डिसाइड करना कोर्ट के लिए भी, जहां गलत कॉग्निजेंस लेके इस केस को चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि ये लोग बाकायदा हेयरसे स्टेटमेंट, हेयरसे क्या होता है कि वहां पर यही लिखते हैं कि इनका स्टेटमेंट हमेशा हेयरसे होता है। वहां ये लिखते हैं कि हमें जैसा बताया गया मतलब ये सारी घटना हमें हमारी बेटी, बहन, भतीजी ने बताई है, यानी कि आपकी बीवी ने जाकर बोली है। इस तरह के हेयरसे स्टेटमेंट्स पे आधारित गवाही को कभी भी कोर्ट में कंसिडरेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कभी नहीं बता सकते और ना ही साबित कर सकते हैं कि ये उस वक्त हर वक्त ससुराल में मौजूद थे लड़की के, यानी कि आपके घर पे, कि वो घटना हुई है। पहली बात तो हुई नहीं थी। दूसरी बात, अगर ये किसी तरह से उसको स्थापित भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसलिए हेयरसे स्टेटमेंट को, जो कि कानूनन एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसको बाकायदा कंसिडर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, ये इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं। इन पे एक दाग और भी है कानून का कि इंटरेस्टेड विटनेसेस जो होते हैं वो कभी भी बिना एग्जामिन किए, जब तक ये साबित नहीं कर दें कि वो उस घटना स्थल पे थे, इंटरेस्टेड विटनेसेस वही होते हैं जिनका किसी पक्ष से, यानी कि खास तौर से जैसे वो लड़की पक्ष से हैं और लड़की से उनका बाकायदा कोई हित जुड़ा हुआ है, कोई फायदा जुड़ा हुआ है। खास तौर से हित तो यही रहेगा कि वो उसके रिश्तेदार हैं। तो उनका ये साबित करना, जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसा वाकई होता है पीड़ित महिलाओं के साथ कि उनके पिताजी वहां थे और उसी वक्त दामाद ने बहुत बुरी तरह पीटा, डिमांड करते हुए दहेज की, और उन्होंने बकायदा कुछ पड़ोसियों समेत अपनी बेटी को बचाया, और वो पड़ोसियों के सामने इस बात की बकायदा स्थापना हुई या एस्टैब्लिशमेंट हुआ कि ये जो मेरे दामाद साहब है, इन्होंने मेरी बेटी को मारा था। और वो पड़ोसी भी कहते हैं कि हाँ साहब, एक दिन ये यहाँ थे और ये सब मार रहे थे और ये चिल्लाने लगे बाहर आके, तब हम अंदर भागे और बचाया। या फिर उन्होंने इस चीज की रिकॉर्डिंग कर ली हो, मतलब कुछ तो सबूत दे सकते हैं, तो वो नहीं दे सकते, इसलिए वो उसको मॉडिफाई करते हैं। गलती आपकी है कि आप हेयरसे स्टेटमेंट और उनके इंटरेस्टेड विटनेस होने का रीजनिंग को कोर्ट के सामने स्टैब्लिश नहीं करते। कोर्ट तो खैर बहुत मनमानी और अनदेखी कर ही रहे होते हैं ऐसे झूठे केसेस में, तो उनकी तो क्या ही तारीफ की जाए। पर आपकी तो तारीफ बनती है कि आप इतना नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, नुकसान अपना ही हो रहा है। आपको तुरंत इस पर इन दो रीजनिंग के साथ खारिजी लगानी चाहिए कि ये बकायदा गवाह नहीं बन सकते। ये वहां नहीं थे, कभी नहीं थे, इन्होंने माना भी है, वो लिख भी देते हैं, वो बोल भी देते हैं, क्योंकि हेयरसे स्टेटमेंट के लिए हमेशा ये कहते हैं कि हमारी बेटी ने अपने पीहर आके हमें ये सूचित किया। ये जरूरी चीज है। तो इसके अंदर एक और बात समझ लीजिएगा, यहां पर उन्होंने आपसे फिर मीडिएशन करने की कोशिश क्यों नहीं की? पत्नी जो थी आपकी, उस पर डायरेक्ट विश्वास क्यों कर लिया? आपके साथ बैठकर सामाजिक तौर पर लोगों से बैठक क्यों नहीं बुलाई? और अगर बुलाई तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहां पर ब्लैकमेलिंग और डिमांड की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास इस तरह के सबूत हैं तो कोर्ट में लगा दीजिए। और अगर इस तरह के स्टेटमेंट आपको उस तरह की पंचायतों में दिए गए कि 50 लाख रुपए दे दो, ये डिमांड पूरी कर दो, हमारा खर्चा दे दो, हम तो नहीं रखेंगे बेटी को अब हमारे इस ससुराल के अंदर, हमें फ्री कर दो, तब ऐसी सूरत के अंदर अगर आपके पास, और या फिर आपके फोन पर इस तरह से उनके किसी परिचित या रिश्तेदार ने उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन देके कहा इतना पैसा दे दो फिर ये मैटर सुलझ जाएगा, वरना वो तो केस करेंगे या केस हटा देंगे, तो आपको तुरंत हाईकोर्ट जाकर इस पूरे केस को इस तरह के एविडेंसेस के आधार पर क्वैश करा देना चाहिए और इन झूठे विटनेसेस को जेल भेजने के पूरे चांसेस ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्लैकमेल भी कर रहे थे और झूठी गवाही भी दे रहे थे। इसीलिए इनका मोटिव इंटरेस्टेड विटनेस होने में नेगेटिव और इलीगल हुई। यही सारी बात थी जो आपको समझानी थी इस वीडियो से। आप आसानी से जेल भेज सकते हैं। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या फायदा लेने वाले हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।